हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में करते हैं ये चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसके पहले वाली वीडियो में कर लिया था। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का वो आप बुक से भी देख सकते हो। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। इसके आगे इट बिकेम हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? अब फ्रैक्शन यहाँ पे जैसे हम लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं इन टू वेरिएबल्स, तो फ्रैक्शन में जैसे आपका क्या क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो हम दोनों को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आप यही लिखोगे, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड जो आपका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर बी हम वाई ले लेते हैं। तो आपका जो फ्रैक्शन बनता है वो क्या बनता है? तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, क्योंकि हम न्यूमरेटर कहाँ लिखते हैं ऊपर और डिवाइड में आप डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो ये हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, ये फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू निकाल के। तो ये बाद का वर्क है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर से 1 माइनस करते हैं, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब यहाँ पे आप लिखोगे कि x में आपको +1 करना है, बोला यहाँ पे कि ऐड 1 टू न्यूमरेटर लिख दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 1 सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो मतलब आपको y से -1 करना है, इक्वल टू आपकी इक्वेशन बन जाती है 1, क्योंकि फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो उसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, ये वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ तो अपॉन में कुछ नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा x+1 इक्वल टू में, ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आप लिख देंगे y-1, क्योंकि 1 से इंटू करते हैं सेम रहेगा आपका। तो आपकी कुछ बन जाएगी x, ये y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं आप, माइनस का आ जाएगा इक्वल टू ये -1 है और ये भी आपका यहाँ पे जाके -1 हो जाएगा। तो x - y इक्वल टू -2, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बनाते हैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, इधर ही बना देते हैं। तो अब वो सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे इसके बाद इफ़ इट बिकेम हाफ, मतलब फ्रैक्शन जो है वो इक्वल टू में हाफ लिख देंगे। लेकिन वो कब लिखेंगे, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है। तो आप यहाँ पे जो सेकंड लिखेंगे कि x अपॉन में y+1, क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको जो ऐड करना है वो 1 कहाँ पे करना है, डिनोमिनेटर के साथ में, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है। तो जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो बन जाएगा आपका इक्वल्स टू 1/2, आपको यहाँ पे लिखा है इट बिकेम 1/2। तो अब ये भी आप इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं इसको वहाँ शिफ्ट करके। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x आ जाएगा इक्वल टू में, ये वहाँ पे मल्टीप्लाई का 1 के साथ तो y+1 होगा ओनली। और उसके बाद में आपका y इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपका 2x - y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हो जाती हैं। तो ये आपको देख लिया आपने। उसके बाद हम करते हैं इनका सॉल्यूशन। तो हमने जैसे यहाँ पे कर रहे थे हम लोग कि कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे, ये आप यूज़ कर रहे थे अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए आपको क्या करना होता था कि जैसे एक्स या वाई को हमें इक्वल लिखना होता था। तो एक्स वाई को इक्वल लिखने के लिए मतलब एक्स वाई कोफिशिएंट सॉरी, तो आपको यहाँ पे ना वाई का कोफिशिएंट दोनों के पैसे पहले से ही इक्वल है। तो आपको इक्वेशन में ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्शन से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। इक्वेशन कोई भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं 1 फ्रॉम 2 लिख रहा हूँ, 1 फ्रॉम 2 मतलब हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड वाली में से। तो सेकंड को ऊपर रख लेते हैं, 2x - y इक्वल टू 1, और ये आपके नीचे कितने थे, x - y इक्वल टू -2। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये 2x - x ओनली x आता है, ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, इक्वल टू में ये 1 प्लस था और ये 2 भी प्लस का हो गया, तो ये आपका आ गया 3। तो ये x की वैल्यू आ जाती है। अभी एक्स वैल्यू हम पुट करते हैं, तो लिख देंगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब इक्वेशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे।
कहीं भी उसको पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पुट कर लो, ऐसे पुट कर लो। इन इक्वेशन 1 डाल देते हैं आप यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2 था, तो एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस, ये 3 है आपका, तो माइनस वाई इक्वल टू -2। और ये आपका जो माइनस वाई आपका जो बनता है ये आपका आ जाएगा इक्वल टू, ये भी वहाँ शिफ्ट कर दोगे तो -2, और ये माइनस का ये भी जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -5 बनेगा इक्वल टू वाई आपका, और ये आपका आ जाता है माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो y की वैल्यू 5 आ जाती है और x की वैल्यू आपकी आ जाती है 3। तो जो फ्रैक्शन बनेगा आपका वो फ्रैक्शन क्या होगा, लिख सकते हैं आप आंसर में, ये आपका होगा फ्रैक्शन जो आपका था क्या, x अपॉन वाई था, तो x की वैल्यू कितनी आई है, x आपका 3 था तो 3 अपॉन में y 5 है, 3/5 हो गया फ्रैक्शन आपका यहाँ। तो ये आपका आंसर आ जाता है इसके लिए। इसके बाद हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लेते हैं, वो मैंने लिखा हुआ है, ये देखो आप बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, तो वहाँ से भी रीड कर सकते हैं, बाकी मैंने भी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हमें गिवन है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब दोनों की एज बतानी है। तो हम जो प्रेजेंट एज है हाउ ओल्ड, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एज तो यहाँ पे लिख देंगे आप, लेट कर लेते हैं दोनों की प्रेजेंट एज, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ये एक्स ईयर हो जाएगी, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ये आपकी वाई ईयर्स हो जाएगी। ये आपका वाई ईयर्स आप पूरा लिख सकते हो, नहीं तो वाई आर मतलब आपका ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई ईयर्स। इसके बाद हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 5 years अगो नूरी वाज, तो 5 years अगो, और 5 years यहाँ लिख देंगे आप यहाँ पे कि अभी तो ये एज लेट की है, तो वो 5 years एगो का रिलेशन है, तो 5 years एगो लिख के आप लिखेंगे एज ऑफ नूरी कितनी होगी, और एज ऑफ सोनू कितनी होगी। नूरी की एज क्या होगी, 5 years एगो का मतलब होता है 5 साल पहले, तो अभी कितनी है, अभी जैसे x है तो 5 साल पहले कितनी थी, तो मतलब x -5 हो जाएगा, तो ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा y -5। तो ये दोनों की एज आ गई। इसके बाद में दोनों में कंडीशन क्या अप्लाई करनी है, तो वो ये कह रहे हैं आपको यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो 5 साल पहले की एज जो फाइंड हुई है आपकी ये वाली और ये वाली, नूरी वाज थ्राइस, तो नूरी की एज ये है, मतलब नूरी मतलब x -5 जो इक्वल टू में आएगा वो ट्वाइस, नहीं सॉरी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो थ्राइस मतलब 3 टाइम्स करेंगे आप, तो ये लिखने के बाद में इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई y -5 आ जाएगा, क्योंकि थ्राइस बोला है, तो आपकी जो नूरी की जो एज होगी वो इसके 3 टाइम्स के इक्वल होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगी आपकी x -5 एज इट इज़, इसका इंटू कर लेते हैं 3y -15, और ये y वाला टर्म इधर शिफ्ट कर लेते हैं, y माइनस का सॉरी x -3y इक्वल टू -15, और ये +5 ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -10, तो x -3y इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 1 बन जाती है आपकी। इसके बाद में अब वो कह रहे हैं सेकंड कंडीशन क्या है, 10 years लेटर, मतलब आफ्टर 10 years, लेटर का मतलब बाद में होता है, तो लिख देंगे आप यहाँ पे आफ्टर लिख दो या 10 years लेटर लिख दो, आफ्टर 10 years, तो एज ऑफ नूरी और एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी। अब 10 साल बाद की बात है, प्रेजेंट एज क्या थी, प्रेजेंट हमने एक्स वाई ली थी, तो 10 साल बाद मतलब अब से 10 साल बाद वो कितनी होगी, वो आपकी हो जाएगी x + 10, और ये आ जाएगी y + 10। तो अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में रिलेशन क्या था, देखो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, मैं इधर दिखा देता हूँ कि नूरी 10 years लेटर की, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो नूरी की एज है ना, नूरी कौन सी ये आपकी, तो नूरी की जो एज है वो हो जाएगी आपकी, सॉरी आपको इजी लिख दो यहाँ पे कि x + 10 इक्वल टू ट्वाइस बोला है, तो आप 2 और मल्टीप्लाई में आप y + 10 डाल देंगे, क्योंकि नूरी की जो एज है वो इसके ट्वाइस के इक्वल है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगी आपकी, तो x + 10 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y + 20,
ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं आप, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, तो ये आपका 10 ही आ गया यहाँ पे। और तो x माइनस 2y इक्वल 10 ये आपकी बन जाती है सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। पहली इक्वेशन आपको ये वाली है, थर्ड ये वाली है, और यहाँ पे इन्होंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो देखो इसमें भी देखो x का कोफिशिएंट देखो, अब y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 2 है, तो हमारे पास पहले से x का कोफिशिएंट सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्शन से x कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। अब सेकंड ये वाली है, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 डाल देते हैं पहले, और जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं फर्स्ट का, तो फर्स्ट क्या है आपकी, ये फर्स्ट है, ये है आपकी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नीचे लिखेंगे, और ये लाइन ड्रॉ करके साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये भी प्लस का, तो ये कैंसिल। इसमें ये नेगेटिव का माइनस का 2y है, प्लस का 3y है, तो ये आपका प्लस का सॉरी प्लस का y बचेगा ओनली, क्योंकि ये 3y है वो 2y है, तो ये प्लस का माइनस का, तो 1 बचेगा डिफरेंस। उसके बाद में ऐड तब करते हैं जब दोनों के साथ सेम साइन होता है। अब यहाँ पे कितना आएगा, ये भी प्लस का होगा, वो भी प्लस का, तो 10 + 10 ये आपका हो जाएगा 20। तो y इक्वल्स टू 20 आ गया। y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे इसमें putting the value of y इन इक्वेशन कोई भी डाल दें, हम सेकंड में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन सेकंड पुट कर लेते हैं, सेकंड लिख देते हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे हम x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, तो आप क्या करेंगे, तो x माइनस 2 इंटू 10, क्योंकि ये सॉरी 2 इंटू में 20, ये 20 है, y 20 निकला है, तो 20 ही डालेंगे, इक्वल टू में 10 आ जाएगा। और ये आपका कितना आएगा, x माइनस का ये 40, और इक्वल टू में 10, ये वहाँ पे जाके आप प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू में 10 + 40, तो ये आपका आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू 50 आती है और y की वैल्यू 20 आती है। तो अब बाद में जब आंसर लिखेंगे आप, तो आंसर में ये लिखोगे कि एज ऑफ नूरी और उसके बाद में एज ऑफ सोनू। तो नूरी की एज कितनी है, नूरी तो एक्स लेट किया था आपने, और एक्स की वैल्यू आपकी आती है 50, तो 50 ईयर्स हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी 20 ईयर्स। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ये इसका था सेकंड पार्ट। अब इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, और थर्ड जो पार्ट है वो मैंने लिखा हुआ है। तो ये देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है यहाँ पे, ये आपका है थर्ड, और इसमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इसको रीड करके समझने में। तो बच्चों जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप इनको प्लीज़ अपने आप एक इसका सॉल्यूशन अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने आप से भी इसको ट्राई करें, तभी ये क्वेश्चंस आएंगे, और तभी आप इसको बिना देखे तभी कर सकते हो। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, सिर्फ ये नहीं है कि वीडियो देख के छोड़ दें, तो इनको खुद से भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो खुद से बनाएंगे आप, और डाउट होगा तो फिर से हेल्प ले सकते हो। तो पढ़ते हैं इसको, देखो आते हैं थर्ड इसमें। सम ऑफ, वो लिखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, एंड आल्सो 9 टाइम्स द दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो एक नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर होता है जब उसमें, तो कौन कौन से प्लेस होते हैं, 1s प्लेस और 10s प्लेस। तो हमें दोनों प्लेसेस को लेट कर लेते हैं। तो लेट 1s प्लेस डिजिट, जो 1s प्लेस पे होता है डिजिट, यूनिट प्लेस को हम बोलते हैं। तो 1s प्लेस डिजिट जो होता है वो आपका
बी एक्स, और जो टेंस प्लेस डिजिट होगा, जो टेंस प्लेस पे आएगा वो हम ले लेते हैं बी वाई। तो नंबर क्या बनेगा आपका? तो नंबर जो आपका होगा वो कैसे बनाएंगे हम लोग? देखो टेंस प्लेस पे हमारा कितना है? टेंस प्लेस पे वाई है और वंस प्लेस पे आपका एक्स है। तो हम इसको जो नंबर बनाने का जो मेथड आपने प्रीवियस क्लासेस में कभी किया होगा, तो अगर वो याद है आपको तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जब हमारे पास डिजिट्स हमें पता नहीं एक्स वाई की वैल्यू, अगर वो पता होते तो फिर अब इजीली बना सकते थे, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर हमें कैसे बनाएं? एक्स वाई या वाई एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे होता है। तो टेंस प्लेस का मतलब होता है जैसे कोई भी नंबर हम लेते हैं, यहाँ पे सपोज करो हमने 25 नंबर लिया, उसका अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये आपका ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस होता है। जिसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये लिखेंगे आप। तो टेंस प्लेस पे कौन है? 2, तो 2 × 10 प्लस 5 × 1, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ये 2 × 10 क्यों करें? तो क्योंकि ये वो 10 प्लेस पे है इसलिए × 10 करते हैं, प्लस और ये वंस प्लेस पे ×1 करते हैं, दोनों को अब 20 + 5 25 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर जो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो ये होती है किसी भी नंबर की। तो आप इसी टाइप से इसको बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो नंबर हम लिख रहे हैं वो टेंस प्लेस पे y है, तो y × 10 क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है, प्लस और जो वंस प्लेस पे वो है x × 1, तो ये आपका आएगा 10y + x आ गया। तो ये बना आपका नंबर, ओरिजिनल नंबर। अब इसमें एक चीज़ और उन्होंने बोला है कि जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो हमें इक्वेशन वैसे यहीं पे बना देनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, अब इसको बाद में ले लेते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, एक तो नंबर बनाया और एक इन्होंने आगे जिक्र किया है कि एक नंबर जो होगा ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब अगर इसके जो डिजिट्स हैं अगर उसको हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब उसको बोलेंगे आप न्यू नंबर, इसको अगर अपन लिखते हैं तो रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो ये जो न्यू नंबर बनेगा आपका वो क्या होगा? न्यू नंबर जो होगा वो क्या होगा? वो देखो आपको क्या करना है, जो टेंस प्लेस पे है वो वंस पे आ जाएगा और वंस वाला टेंस पे आ जाएगा, मतलब ऐसे ही इसको बोलते हैं रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो आप यहाँ पे जैसे ये लिख देंगे कि ये आ जाएगा y के प्लेस पे x आ जाएगा, तो न्यू नंबर आपका आएगा 10x + y। तो ये आपका बन जाता है। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इक्वेशन बनाएं यहाँ पे, तो जो पहली कंडीशन है, देखो क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, पहली कंडीशन वो लिखा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो हमने जो 2 डिजिट सेलेक्ट किए हैं x एंड y, मतलब उनका सम करें तो वो आपका 9 आता है। तो आपका जो पहली इक्वेशन बनेगी वो आपकी x + y = 9 आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है वो क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ये वाला नंबर, इसका करेंगे 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो इसका करते हैं 9 टाइम्स, मतलब दिस नंबर मतलब जो नंबर आपने बनाया था पहले वो, तो ये 10y + x, इसका करते हैं 9 टाइम्स, 9 से इंटू कर लेते हैं और इक्वल टू में लिखेंगे आप ट्वाइस लिखा है आगे, ट्वाइस द नंबर मतलब 2 × 9 कौन सा नंबर जो आपने और ये डिजिट्स का ऑर्डर जो है रिवर्स करके जो बनाया, मतलब न्यू नंबर जो आप कह रहे हैं यहाँ पे ये वाला, इसमें डिजिट्स का जो ऑर्डर था वो रिवर्स किया है, तो इसका ट्वाइस, तो 10x + y। तो ये आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने डाल दिया है इसमें। और इसके बाद में देखो यहाँ पे इसमें देखो मैं दोबारा से बोल देता हूँ, ये आपको शायद दिख नहीं रहा था। तो इसमें देखो यहाँ पे जो कंडीशन बोला कि 9 टाइम्स दिस नंबर, फिर से पढ़ देता हूँ यहाँ पे कि आगे लिखा है यहाँ पे, सॉरी, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 9 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब न्यू नंबर। तो इसमें इंटू 9 करना है, इक्वल टू में इसमें इंटू 2 करना है। लिखा है यहाँ पे 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स करना है इसको और ये ट्वाइस करना है, वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर इक्वल टू में ट्वाइस द नंबर, ये आपका जो रिवर्स करके आता है डिजिट्स को। तो ये इक्वेशन बनेगी यहाँ से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90y आ जाएगा प्लस में 9x, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू में आपका आएगा 20x + 2y। अब इसमें क्या करेंगे आप, x का इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, y का इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप इधर शिफ्ट करो, ये लिख दें 9x माइनस का 20x,
तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये एज इट इज़, इसको इधर आके माइनस हो। अब आप ये है 2y, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो माइनस का आएगा 90y। ये आपका सॉल्यूशन माइनस का होगा 11x, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 88y। अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल कर लेंगे आप, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 88y अपॉन में 11, क्योंकि ये यहाँ पे नंबर तो डिवाइड में ले जा सकते हैं आप, और ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा x इक्वल्स टू में 8y। इसको हम बोल देते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पे हमारी दोनों इक्वेशन बन गई हैं, और ये थोड़ा इजी है, टफ नहीं है। तो ये कैंसिल करके 11 8 से 88 होता है, तो डाल देंगे। अब ये सीधा देखो, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस का 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्चुअली में हमारे पास इक्वल टू में कुछ है ही नहीं, तो ये इधर शिफ्ट कर दिया तो ये आपकी बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को देख रहे हैं आप, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, और ये आपका x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 है। तो x का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, तो हमें सब्ट्रैक्शन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे आप यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो मतलब इसमें आपने क्या लिखा कि सेकंड को सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट को पहले लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और नीचे लिखते हैं x माइनस 8y इक्वल टू में 0। सब्ट्रैक्शन में आपका क्या होगा, ये चेंज होगा, और ये आपका है तो 0 इसके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लगाएं माइनस लगाएं, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका कितना आएगा, ये प्लस का y है, प्लस का 8y, तो प्लस का हो गया 9y। दोनों पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं, और ये तो यहाँ पे 9 ही आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, y इक्वल्स टू आ गया 1। 9/9 1 होता है। तो अब ये आप क्या करते हैं, y की वैल्यू आ गई, तो इसको पुट कर देते हैं आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में इजी रहेगा, सेकंड में पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू में 8y गिवन है, तो वहाँ से आप क्या करोगे, y की वैल्यू जो 1 है डाल देते हैं सीधा यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू में आ जाएगा 8 इंटू 1, जो कि 8 ही आता है x इक्वल्स टू। अब ये सिर्फ x या y ही फाइंड नहीं करना था, वो कह रहे थे कि इसमें नंबर फाइंड करो। तो जो नंबर आपका होगा वो क्या होगा, नंबर इक्वल टू में क्या था आपने देखा होगा, यहाँ पे जो नंबर मैंने बनाया था ये लिखा था 10y प्लस एक्स, तो आप वो यहाँ पर डाल देते हैं 10y प्लस एक्स, और इसमें जो एक्स वाई की वैल्यू आपने फाइंड की पुट कर लेते हैं। तो 10 इंटू वाई कितना है 1, प्लस में ये 8 डाल देते हैं, तो कितना आएगा आपका ये 10 प्लस 8, तो जो कि आपका हो जाता है 18। तो जो नंबर आपका आया वो नंबर आपका 18 नंबर है। और इसमें देखो यहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि जो आपका है दोनों नंबर्स को अगर हम देखो, डिजिट्स आपके हैं 1 और 8, इनको अगर हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो ऐड करके 9 आता है। लिखा भी था यहाँ पे कि दोनों डिजिट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो आपका 9 आता है। तो ये कंडीशन जो आपकी गिवन थी वो सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पे। और ये वाला जो पार्ट था वो था इसका थर्ड पार्ट, जो कंप्लीट हो गया है। आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को समझ के रीड करना है, और उसके बाद इनको लिख लिख के ही प्रैक्टिस हो पाएगी। तो एक एक क्वेश्चन को आप इस टाइप से एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके जो बाकी जो पार्ट्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल कर लें सब्सक्राइब, लाइक कर लें और शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इनका सॉल्यूशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।